अगर आपको आपका लाइफ पर्पस नहीं पता, तो आप बिल्कुल ऐसे ट्रैवलर की तरह हो जो ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन उसको उसकी एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं पता। उसकी गाड़ी तो चल रही है लेकिन उसको जाना कहाँ है वो उसको नहीं पता। अगर आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल जाए तो आप अपनी गाड़ी में, यानी कि अपनी लाइफ की गाड़ी में वो जीपीएस सेट कर सकते हो और वो जीपीएस आपको हर एक मोमेंट पे गाइड करेगा कि कहाँ जाना है, किधर मुड़ना है और कितनी दूर आपकी डेस्टिनेशन बची है। अगर आपको भी अभी तक आपका लाइफ पर्पस नहीं पता चला तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिनकी हेल्प से आप अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ लोगों को पता भी है लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि यही मेरा लाइफ पर्पस है या नहीं। तो उनको भी मैं कुछ ऐसे साइन बताऊंगी जिससे उनको कंफर्म हो जाएगा कि ये उनका लाइफ पर्पस है। अच्छा, कल इवनिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिन कमेंट में लिंक है। उसमें मैंने ये पूछा था कि जिन लोगों को एक्चुअल में पता है, यानी कि उनको इंट्यूशन आती है कि उनको हीलिंग के फील्ड में काम करना है एज अ मेंटोर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, तो उनको क्लैरिटी है। काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमें इसमें आगे जाना है, आप इसके लिए कुछ लेकर आए। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर रही हूँ। आपको सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है, आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद जो है ना, बाकी के आगे के प्रोसेसेस जो है ना, मैं आपको ग्रुप में यहाँ पर शेयर करूंगी। ठीक है, वहां पर आपको और क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अब ये ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, जिन जिनको लगता है कि उनको हीलर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेंटोर बनना है, लाइफ कोच बनना है, लेकिन उनके कुछ अनवांटेड फेयर हैं, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस हैं जो उनको उस चीज पर एक्शन लेने से रोक रहे हैं। क्योंकि कम्युनिटी टैब पर आपने ज्यादातर फियर, एंजाइटी, डर, ट्रोल ना हो जाऊं, ये सारे रीजन आपने दिए थे। बाकी एक बार वीडियो देख लेना। ओके, अब हम बात करते हैं कि लाइफ पर्पस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी विश, जो आपका डिजायर है, आप जो मांग रहे हैं, लाइक जॉब है, आपकी मैरिज है, या फाइनेंशियली कुछ भी ऐसा है, अगर आपको लगता है कि वही आपका लाइफ पर्पस है, उसके मिलने के बाद आपका मतलब लाइफ पर्पस पूरा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी नीड्स हैं। लाइक हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हमारी नीड है ना। और हम एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ये हमारी नीड है। हमें एक पर्टिकुलर जॉब, यानी कि फील्ड में जाना, ये हमारी नीड है। ये हमारी नीड हो सकती है, ये हमारे डिजायर हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा लाइफ पर्पस नहीं हो सकता। अगर आप अपनी विश को ही अपना लाइफ पर्पस समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, लाइफ पर्पस बोलते किसको है? जिस चीज को हमारी सोल यहाँ पर कंप्लीट करने आई है, उसी को हम लाइफ पर्पस कहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैप्पीली मैरिड हैं, बहुत सारा पैसा है, अच्छे मतलब बच्चे हैं, अच्छा घर है, कार है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो कहते हैं कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। पैसा भी है, सब है, वो मिसिंग क्या है? उनको एक्चुअल में उनका लाइफ पर्पस नहीं मिला। जो वो करने आए थे, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनकी लाइफ में ना सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। इसको कहते हैं ना कि क्या कोई इंसान सेटिस्फाइड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, मुझे मेरा पर्पस मिल चुका है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और वो काम मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। ये मेरा यहाँ पर ये एक सेटिस्फैक्शन मोड है, एक रिलैक्सिंग मोड है। इसके अलावा मेरे डिजायर्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन लाइफ पर्पस कभी चेंज नहीं होगा। क्या ऐसा होगा कि ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, इसको मैं छोड़ के कोई बिजनेस कर लेती हूँ? क्या मेरे साथ ऐसा होगा कि बहुत सारा पैसा आया कि छोड़ो यार, कौन यहाँ पर माइंड लगाए, इससे बेटर हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं? कभी नहीं आएगा ये थॉट मुझे। इसी को लाइफ पर्पस बोलते हैं। क्योंकि लाइफ पर्पस एक ऐसी चीज होती है जिसको आप पूरी लाइफ पैशन के साथ कर सकते हो। आप उसमें कभी बोर नहीं हो सकते। यू कांट। आप अभी जो कर रहे हो, क्या वो आपको बोर करता है? क्या वो आपको टायर्ड करता है? क्या वो आपको इरिटेट करता है? अगर करता है तो वो आपका लाइफ पर्पस नहीं है। तो मैंने अपना लाइफ पर्पस कैसे ढूंढा था, उसकी एक सबसे पावरफुल टिप बताती हूँ। देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना जब तक कि मुझे करना क्या है। मैंने साइंस चूज किया 11th और 12th में मेडिकल से। तब मेरा लाइफ पर्पस क्या था? मुझे नीट निकालना है। फिर मेरा एकदम से 12th में बहुत गंदे मार्क्स आए बायो में खासकर, तो फिर वो टूट गया सपना। फिर मैंने किसी से भी इन्फ्लुएंस होके मैंने आर्ट्स का फील्ड चूज किया, मैंने इंग्लिश ऑनर्स चूज की। उसको मैंने एक साल तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मैंने किया क्या है अपने साथ, हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं एक साइंस फील्ड से सीधा आर्ट फील्ड में आ गई। अब फिर मेरे को सीधे एक डायरेक्शन दे दी गई कि पहले ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, बीएड करनी है और नेट का टेस्ट निकालना है और टीचर की जॉब करनी है। ये मेरे, लेकिन कहीं ना इस चीज से अंदर एक अजीब सी चीज थी कि मतलब सीधा यही करना है, 7-8 साल मेहनत करो, उसके बाद 9 to 5 की जॉब करो, जो भी है। फिर ना जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, जब मुझे पता चला कि लिमिटेशंस जैसी कोई चीज ही नहीं होती इस दुनिया में, आपकी सोच में वो पावर है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, देन मुझे कुछ नहीं समझ आया। मुझे एक ही चीज समझ में आती थी। ये चीज मेरे साथ बहुत टाइम से थी, जब से मैंने होश संभाला। मुझे गरीब लोगों को देख के, नीडी लोगों को देख के, दुखी लोगों को देख के, लाइक वैसे भी मेरा नंबर 7 है ना, मूलांक 7 है, मेरा रूट नंबर 7 है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 7 नंबर वाले लोग बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। उनको दूसरों की वाइब्रेशंस, दूसरों का पेन फील होता है। इसलिए 7 नंबर वाले और 2 नंबर वाले लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इनके लिए हीलिंग फील्ड बना है। ये लोगों को समझ सकते हैं, उनकी बातों को, उनकी वाइब्रेशंस को, उनके पेन को, और ये इतने अच्छे से उनको हील करते हैं, गाइड करते हैं। सो ये चीज थी। तो मैंने एक ही चीज कही कि मुझे ना लोगों की हेल्प करनी है।
मुझे लोगों की हेल्प करनी है। मेरे सामने कोई नीडी आके खड़ा हो जाए ना, मुझे सोचना ना पड़े कि व्हाट शुड आई डू? मुझे लोगों को हील करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी अपने अंदर नोटिस की थी ग्रेजुएशन में कि जब भी कोई लड़की ब्रेकअप हो गया या कुछ भी वो दुखी होके आ रही है ना, मेरे अंदर ये एक चीज़ थी, एक स्किल थी कि मैं उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देती थी। मैं उसको समझा देती थी, लाइक ऐसे नहीं ऐसे, और समझ भी जाते थे। तो जब मैंने इस तरह से उस डिवाइन पावर से बात की ना, मुझे ना पता है कैसी लाइफ़ पसंद है। आप ये बताओ उसका वो किस वे में मिलेगी ना, अगर आपको लाइफ़ पर्पज़ नहीं पता तो वो उसका काम है। आप उनको इस वे में बताओ। मुझे ना एक लाइफ़ पसंद है जहाँ पर मेरे पास फाइनेंशियली फ्रीडम हो, और लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिले, और मैं हर एक नीडी की जितना मुझसे हो पाए हेल्प कर सकूँ, और लोगों को लाइक गाइड करना है, जो दुखी लोग हैं उनकी हेल्प करनी है। तो इस तरह से ना मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। जब मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि आप वो बताओ जो आपको पसंद है। आप जैसे एग्जांपल, आप एक सेंटेंस बोल सकते हो, मुझे ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। अब वो सर्व आप फाइनेंशियली भी कर सकते हो, एनर्जी लेवल पर भी कर सकते हो। आप इस यूनिवर्स में जो चाहे कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, हर एक सर्विंग ह्यूमैनिटी को होगी। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कहो मुझे ना ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। ये मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल अफर्मेशन हुआ करता था। देन जर्नी आगे बढ़ती गई। ग्रेजुएशन में ये चीज मैं अपने अंदर नोटिस करती थी। मास्टर्स में मुझे एक्चुअल में पता चला कि हाँ, ये जो चीज़ है ये वर्क करती है, और मास्टर्स में अचानक से मुझे मेरी जर्नी कंप्लीट होती है, 30 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट होता है। अंदर से एक अलग ही मोटिवेशन आता है कि मुझे करना है। हालाँकि बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जितने रीज़न्स आप लोगों ने मुझे दिए थे ना, सपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, लोग ट्रोल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे अंदर से ऐसा लगा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं मेरी लाइफ़ में रेजिस्टेंस नहीं आए, ऐसा नहीं कि मुझे लाइक मना नहीं किया गया। लेकिन मैंने सिर्फ अपनी इंट्यूशन पावर को सुना। इस तरह से मुझे मेरा लाइफ पर्पस मिला। तो आपको बेसिकली जो एंड रिजल्ट है वो क्या है ना, हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। अब वो आप बिलियनियर बन के भी कर सकते हो, आप आईएएस बन के भी कर सकते हो, आप आईपीएस बन के भी कर सकते हो, आप एज अ टीचर कर सकते हो, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कर सकते हो, एज अ हीलर कर सकते हो, एज अ लाइफ कोच कर सकते हो। आप जिस भी वे में करना चाहो, हो सकता है आप एक यूट्यूब पर आप लोगों को वुमन सॉरी वुमन एम्पावरमेंट, ओके, इस पे काम कर सकते हो। आप ओल्ड एज होम चला सकते हो, आप एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हो। यानी कि बेसिक पर्पस क्या है ना, मुझे ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। यही हमारा सबका पर्पस है। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है ना, इंसान इंसान के काम आए। यही एक सबसे बड़ा लाइफ पर्पस तो यही है कि इस दुनिया में एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। एक दूसरे को हम कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं। हम एक दूसरे को लेन-देन कर रहे हैं, एनर्जीज़ का लेन-देन हो रहा है। जहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ का लेन-देन हो जाता है, वहाँ चीज़ें खराब हो जाती हैं। जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज़ का लेन-देन हो जाता है, वहाँ पर दुआएँ निकलती हैं। सो आपको ये चीज़ बोलनी है। अच्छा, जिनको लाइफ पर्पस पता है लेकिन वो कन्फ्यूज़ है उस चीज़ में, है ना? वो कैसे पता करेंगे कि यही उनका लाइफ पर्पस है? तो मैं बताती हूँ। आइज़ क्लोज़ करके आप जो करना चाहते हैं, उसको लेकर अगर वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही ना, आपको लग रहा है कि 1-2 डाउट्स आना ठीक है, बट बार-बार कन्फ्यूज़न आ रहा है उस चीज़ को लेके, तो साइन माँग लो कि अगर यही मेरा लाइफ पर्पस है, तो मुझे साइन देखना है। और अगर उस चीज़ को लेकर आप एकदम वाव वाली फीलिंग क्रिएट कर पा रहे हैं ना, तो वो आपका लाइफ पर्पस है। मैं तो कहती हूँ जिस चीज़ में आप कन्फ्यूज़ होते हैं, आप उसको लेकर साइन क्यों नहीं माँगते? साइन माँगना चाहिए। तो जिन लोगों को क्लियर है, हीलिंग फील्ड में जाना है, लाइफ कोचिंग करनी है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, सोशल मीडिया पे कुछ करना है, तो उनके लिए मैं बहुत प्यारा-सा कोर्स लेकर आ रही हूँ। फिलहाल तो आपने पहला स्टेप पूरा करना है, वो है व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करना। वहाँ पे आगे जो-जो चीज़ें आपको करनी है, मैं ज़ूम लिंक पे भी आपसे बात करूँगी, ऐसी बात नहीं है, ज़ूम पे बात होगी। आप लोगों से मैं जानूँगी कि आपका फ़ियर क्या है, आप लोग अपना पूरा बायोडाटा मुझे प्रोवाइड करेंगे, कितने दिन से ये इंट्यूशन आ रहा है और कौन-सी चीज़ एक्चुअल में आपके अंदर है, जो आपको एक्शन लेने से रोक रही है। क्योंकि आप जब तक सही शुरुआत नहीं करते, आप उसमें सक्सेस नहीं होते। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब शर्ट का पहला बटन ही गलत लग जाएगा ना, तो पूरे शर्ट की शेप खराब हो जाएगी। कितनी भी कोशिश कर लो नीचे के बटन को ठीक करने की, नहीं होगी ना। वैसे ही आप शुरुआत करोगे ना अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड कोई भी एक्शन लेने की, तो वो एक्शन आपका सही होना चाहिए। देन ही आपको सक्सेस मिलेगी। आप ऐसा ना हो कि किसी से इन्फ्लुएंस होके कोई काम कर रहे हैं या किसी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ़ आप इसलिए कर रहे हैं कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो सही है, वीडियो बनाया, डाल दिया, लोग आ गए। ऐसा नहीं है, बहुत अलग रियलिटी है, मैं आपको बताऊँगी। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं ना कि माहिदी आप इतनी सिंपल हो, और बहुत सारी पॉलिटिक्स है आज हमारे यहाँ पे इंडिया, उसके बाद भी इतना प्यार कैसे, इतनी सक्सेस कैसे, इतनी ग्रोथ कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसका एक ही सीक्रेट है ना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लेना, और आज ही शाम को हो सकेगा तो मैं टाइम निकाल के आप लोगों से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करूँगी। आपकी वाइब्रेशंस भी देखनी है ना कि आप अगर इस चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसको लेकर कितना डेडिकेशन रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करनी है। आज शाम को मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, लेकिन ऑनेस्टी से आना वही जिसको इस फील्ड में आगे जाना है। बाकी लोग अपना लाइफ पर्पस ढूँढो, जो कन्फ्यूज़ हैं वो कन्फर्म करो, और अपनी लाइफ का जीपीएस सेट करो भई। लाइफ है ना, लाइफ में चलती का गाड़ी, चलती का नाम ज़िंदगी, या कुछ भी ऐसी मिसाल है, ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास लाइफ पर्पस नहीं होता ना, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है जाना कहाँ पे, और बिना लाइफ पर्पस पूरा किए चले गए तो फिर ऐसा एक पछतावा रह जाता है ज़िंदगी में। सुकून, सुकून का नाम सुना है, वो लाइफ पर्पस ही है। बाकी डिज़ायर हो सकते हैं,
वो डिज़ायर आपको सैटिस्फाइड नहीं करेंगे कभी, लाइक एक पूरा हुआ दूसरा आएगा, दूसरा पूरा हुआ तीसरा आएगा, चौथा। लेकिन जो लाइफ पर्पस है ना, वो आपको स्टेबिलिटी दे देता है, एक ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में कि वाह! ये है, यही चाहिए था, एक्चुअल सुकून। जैसे मुझे क्या चाहिए था, ब्लेसिंग्स चाहिए थी, अनकंडीशनल प्यार चाहिए था, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, है ना? और मुझे नीडी लोगों को जो भी मुझसे हो जाता है, मैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर ज़्यादा वो भी नहीं करती, लेकिन वो चीज़ें मुझे चाहिए थी। अब ये जो है ना, ये है स्टेबल, बाकी डिज़ायर्स हैं, पूरे होते रहेंगे, उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो सुकून था, वो मुझे मिल चुका है, ठीक है? सो हैव अ मैजिकल डे विद लॉट्स ऑफ मैजिकल ब्लेसिंग्स, टेक केयर एंड बाय बाय।